आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह हमारी वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, आज जो वाक़या हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं वो आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगैब शिराज़ी की किताब हैरत अंगेज़ वाक़यात से लिया गया है, जो अपनी तर्ज का एक अनोखा और मुहय्यरुल उक़ूल वाक़या है। ये वाक़या क्या है, इसकी तफसील हम आपको इस वीडियो में पेश करेंगे, लेकिन वाक़ये पर चलने से पहले हम आपसे हमेशा की तरह गुजारिश करेंगे कि हमारे दूसरे चैनल आओ तलाश करें को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आप वहां पर पेश किए जाने वाले इल्मी और तहकीकी वीडियो से भी मुस्तफ़ीद होते रहें। तो अब चलिए नाजरीन, चलते हैं और देखते हैं कि ये हैरत अंगेज़ और रूहानी वाक़या और मोजज़ा क्या है। आयतुल्लाह दस्तगैब शिराज़ी फरमाते हैं कि उन्होंने आका मिर्ज़ा महमूद से सुना कि नजफ़ अशरफ में मरहूम शेख मोहम्मद हुसैन कमशाई, जो सैयद मुर्तज़ा कश्मीरी के शागिर्दों में से थे, के बारे में मशहूर हो गया था कि वो कब्र से भागे हुए हैं। और इस शोहरत का सबब, जैसा कि आयतुल्लाह दस्तगैब ने ख़ुद मरहूम से सुना था, ये है कि वो 18 साल की उम्र में इलाका कमशा के अंदर चेचक के मर्ज़ में मुब्तला हुए और उनका ये मर्ज़ रोज़ बरोज़ सख्त से सख्त तर होता चला गया। इत्तफाक से उस वक्त अंगूर की फसल उतर रही थी और जिस कमरे में उनका क़याम था उसमें कसरत से अंगूर जमा थे। चुनाचे वो बग़ैर किसी को बताए हुए उनमें से अंगूर खाते रहे और मर्ज़ बढ़ता रहा, यहाँ तक कि शिद्दत मर्ज़ से उनका इंतकाल हो गया और उनके घर पर लोग इकट्ठे हो गए और गिरियाओ जारी करने लगे। जब उनकी वालिदा पहुंची और अपने फर्जंद को मुर्दा देखा तो लोगों से कहा कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं कोई शख्स मेरे बेटे के जनाजे को हाथ ना लगाए। उसके बाद उन्होंने कुरान मजीद उठाया और मकान की छत पर जाकर बारगाहे खुदाबंदी में आहोजारी शुरू कर दी और कुरान मजीद और सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शफ़ी और वसीला करार देते हुए कहा कि जब तक मेरा बेटा मुझे वापस ना मिलेगा मैं आपसे फरियाद करना ना छोड़ूंगी। अभी चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि शेख मोहम्मद हुसैन कमशाई के जिस्म में जान वापस आ गई। उन्होंने चारों तरफ देखा और अपनी माँ को ना पाया तो कहा, मेरी वालिदा से कहो कि आइए, खुदा ने मुझे हज़रत अबू अब्दुल्ला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बख्श दिया है। तुम लोग जाओ और मेरी वालिदा को मुत्तला कर दो कि आपका बेटा ज़िंदा हो गया है। इसके बाद शेख मोहम्मद हुसैन ने अपनी सरगुज़श्त बयान की। वो फरमाते हैं कि जब मेरी मौत का वक्त आया तो 2 सफ़ेद पोश नूरानी अशख़ास मेरे पास आए और कहा कि तुम्हें क्या परेशानी है। मैंने कहा, मेरे तमाम आज़ा दर्द कर रहे हैं। तो उनमें से एक ने मेरे पाँव पर हाथ फेरा तो पाँव की तकलीफ़ दूर हो गई। फिर वो जिस कदर अपना हाथ मेरे बदन पर ऊपर की तरफ लाते जाते बदन का दर्द ख़त्म होता जाता, यहाँ तक कि एक बार मैंने देखा कि घर के सब लोग रो रहे हैं। मैंने हर चंद लोगों को समझाना चाहा कि मुझे अब आराम है, लेकिन मैं उसमें कामयाब ना हो सका। बिलाखिर उन दोनों अशख़ास ने मुझे लेकर आलम बाला की जानिब परवाज़ शुरू की। उस वक्त मैं बहुत खुश व खुर्रम था। रास्ते में एक नूरानी सूरत बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए और उन दोनों से फरमाया कि मैंने इस शख्स को मज़ीद 30 साल की ज़िंदगी अता की है। चूँकि इसकी माँ ने मेरा वसीला इख्तियार किया है, लिहाजा इसे वापस ले जाओ। ये सुनते ही वो लोग मुझे तेज़ी के साथ वापस लाए और अब मैंने जब आंखें खोलीं तो मेरे गिरदो पेश में मैंने उन लोगों को रोते देखा। फिर मैंने अपनी माँ से कहा कि आपका तवस्सुल कबूल हो गया है और मुझे 30 साल की उम्र अता हुई है। नजफ़ अशरफ के अक्सर हजरात जिन्होंने शेख मोहम्मद हुसैन कमशाई की ज़बानी उनकी ये आप बीती सुनी थी, 30 साल पूरा होने पर उनकी मौत के मुंतज़िर थे और यही मुकर्ररा मुद्दत जब तमाम हुई तो नजफ़ अशरफ में उनका इंतकाल हो गया। नाजरीन, इसी से मिलता जुलता एक वाक़या वो है जो किताब दारुस्सलाम या दारुल इस्लाम के आखिर में करबलाए मुअल्ला के मुजाविर और मर्द साले और मुत्तकी मुल्ला अब्दुल हुसैन से मनकूल है। ये एक तवील दास्तान है जिसका खुलासा ये है कि मुल्ला अब्दुल हुसैन का बेटा घर के बाला खाने से गिरकर हलाक हो गया।
یعنی گھر کی اوپر والی منزل سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ اس کا والد اس پریشانی میں نالہ و فریاد کرتا ہوا بے اختیار حرم حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر آپ کی قبر اقدس پر متوسل ہو گیا اور اپنے بیٹے کی زندگی طلب کرتا ہوا عرض کرنے لگا کہ جب تک آپ مجھے میرا بیٹا واپس نہیں دیں گے میں حرم سے باہر نہیں جاؤں گا۔ مردہ لڑکے کے باپ کو جب گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو اس کے گھر پر موجود اس کے ہمسائے اس مردہ لڑکے کے باپ کے آنے سے مایوس ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اب جنازے کو زیادہ دیر روکنا مناسب نہیں ہے، چنانچہ مجبوراً میت کو غسل خانے میں لے گئے۔ غسل کے دوران اس لڑکے کے والد کے توسل کرنے اور امام حسین علیہ السلام سے طلبگار شفاعت ہونے کی وجہ سے اس لڑکے کی روح جسم میں واپس آ گئی اور وہ غسل خانے سے لباس پہن کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ پھر معلوم کرنے پر وہ اپنے والد کے پاس حرم سید الشہداء میں گیا اور والد کو لے کر واپس گھر آیا۔ ناظرین و سامعین، ائمہ طاہرین علیہم السلام کے ایسے معجزات کثرت سے ہیں جن میں سے کچھ کتاب مدینۃ المعاجز میں بھی مذکور ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں گاہے بگاہے اسی طرح کے واقعات اور عقل دنگ کر دینے والے معجزات پیش کرتے رہیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو خود بھی سبسکرائب کر لیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی کہیں کہ وہ ہمارا چینل جوائن کریں تاکہ علوم آل محمد کی نشر و ترویج میں آپ بھی حصے دار بن سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ چینل پر موجود بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔